हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एस टी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम PSEL इंडिया लिमिटेड की हर एक लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों। आज जी बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। ये अपडेट सेबी विभाग से है और जैसे कि आप जानते हैं कि ये अपडेट जो हमारे पास आई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको 21 जून 2021 की, यानी कि आज की ये लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, अपडेट सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये अपडेट गूगल पर अब आई है। ये अपडेट हमने बहुत पहले आपको दे दी थी। खबर यह है कि निवेशकों के पैसे की वसूली के लिए सेबी ने बैंकों को PSEL लिमिटेड की 640 समूह संस्थाओं के बैंक खातों में उपलब्ध सभी धन को बुधवार तक उनके खातों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, किसको दिया गया है? सेबी ने उन बैंकों को यह आदेश दिया है जिनमें 640 खाते PSEL के थे। उन सभी बैंकों को यहाँ पर आदेश दिया गया है जो इनके खाते सील पड़े हुए थे, वो खातों का पैसा अब सेबी विभाग अपने अकाउंट में स्थानांतरित करा रहा है। बाजार नियामक सेबी ने सितंबर 2016 में इन संस्थाओं के बैंक खातों के साथ साथ डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को फ्रीज करने का आदेश दिया था। सेबी ने बुधवार को सभी बैंकों को निर्देश देते हुए कहा कि PSEL की 640 समूह इकाइयों के बैंक और समाधि जमा खातों में उपलब्ध पूरी राशि 2 जून तक नियामक के खातों में जमा करा दी जाए। तो दोस्तों, आज 21 जून, शायद ये आज 22-23 जून है और ये मामला जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये 2 जून तक सभी बैंकों को ये आदेश दिया गया था जो खाते सेबी ने सीज किए हुए थे 2016 से अब तक, कि जल्द से जल्द सब पैसा सेबी विभाग के अकाउंट में डाल दिया जाए ताकि निवेशकों को पैसा देने में ये काम आएगा। इससे आगे कहा कि इन संस्थाओं के बैंक खातों के साथ साथ अन्य खातों की कुर्की जारी रहेगी। PSEL ने लगभग 5 करोड़ निवेशकों से 4900 करोड़ रुपया जुटाए थे, जिसे उन्हें दावा किया कि रिटर्न, ब्याज भुगतान और अन्य शुल्कों के साथ वापस करने का आश्वासन आवश्यकता थी, जिससे कुल राशि 60,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई। समूह जिसने कृषि और रियल एस्टेट व्यवसाय के नाम पर जनता से धन जुटाया था, सेबी ने पाया कि धन को 18 वर्षों की अवधि में अवैध सामूहिक निवेश योजना के माध्यम से एकत्रित किया गया। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सरकार लाइसेंस देकर 18 साल तक अवैध तरीके से यहाँ पर धन एकत्रित कराती रही और 18 साल के बाद आँख खोलती है और आँख खुलने के बाद सीधा निवेशकों के हक पर यहाँ पर डाका ही डला है और कुछ नहीं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2014 से लेकर और अभी तक निवेशकों को पैसा नहीं मिला, जबकि सेनावर्ती न्यायमूर्ति RM लोढ़ा जी की अध्यक्षता में एक समिति ने PSEL में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए चरणों में रिफंड प्रक्रिया शुरू की, यानी कि एक रिफंड प्रक्रिया शुरू की गई 2500 से लेकर और अब तक 10,000 तक का ही रिफंड यहाँ पर निवेशकों को दिया गया। समिति ने 12.7 लाख से अधिक निवेशकों को 10,000 रुपये तक के दावों के साथ मार्च 2021 में कुल 438.34 करोड़ रुपये में रिफंड सफलतापूर्वक प्रवाहित किया। यानी कि इनका कहना है कि 438 करोड़ रुपया ही अभी तक सफलतापूर्वक निवेशकों तक पहुंचा, जबकि निवेशकों के पास अभी उनके अकाउंट में कोई फूटी कौड़ी नहीं आई। सेबी ने यहाँ पर दावा किया है कि हमने इतना पैसा सफलतापूर्वक दे दिया। आगे कहते हैं, गुरुवार को एक अलग नोटिस में सेबी ने PSEL से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। कुर्क की जा रही संपत्ति पंजाब और के बैनूर स्थित लैंड पार्लर्स हैं। तो दोस्तों, अभी बादस्तूर संपत्तियां कुर्क करने की कार्रवाई चल रही है। कुर्की का आदेश पंजाब सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा समिति को PSEL से संबंधित संपत्तियों के बारे में सूचित करने के बाद आया है। इसलिए समिति ने सेबी के वसूली अधिकारियों को इन संपत्तियों को कुर्क करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, 1 दशक हो गया और अभी तक संपत्तियां इनसे कुर्क नहीं की गई
और ना ही इनको ये पता है कि पीएसएल की कहाँ कहाँ संपत्तियाँ, अंधेरी नगरी चौपट राजा की तरह यहाँ पर प्रॉपर्टियों का पता चलता है तो कुर्क की जाती है। इससे पहले सितंबर 2015 में सेबी ने बकाया भुगतान करने में विफल रहने के बाद पीएसएल और उसके प्रमोटरों के साथ साथ निदेशकों को विभिन्न बैंक डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग को कुर्क कर लिया था। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कि 2015 में सेबी ने बकाया भुगतान में विफल रहने के बाद यानी कि पीएसएल के प्रमोटरों को, निवेशकों के विभिन्न बैंक खातों को यहाँ पर होल्डिंग कुर्क कर सील कर लिया था। यानी कि इनका कहना का मतलब है कि 2015 में ये पैसा देने में विफल हो गई थी। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 महीने का यहाँ पर सेबी ने टाइम दिया था कि और 49,100 करोड़ रुपए की देनदारी, वो भी 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों को करनी थी। और समय इतना कम दिया था सेबी विभाग ने कि पीएसएल 3 महीने के अंदर 49,100 करोड़ रुपए देने के लिए अभी बॉन्ड अपने ऑफिसों में सबमिट ही करा रही थी कि अचानक सेबी ने कहा कि तुम्हारा 3 महीने की अवधि पीरियड ख़त्म हो चुका है और अब आपके सभी खाते सीज किए जाते हैं, सारी प्रॉपर्टी सीज किए जाते हैं और आपने पैसा नहीं दिया, लोगों के साथ फ्लॉट किया तो निर्मल बंगू को जेल में डाल दिया और इनके सभी प्रमोटरों को जेल में ठूस दिया। तो दोस्तों ये 3 महीने में पैसा देने में विफल रहे, ये ठप्पा भी सेबी विभाग ने इन पर लगाया। और सेबी विभाग से अगर आज हम ये पूछते हैं कि इन्होंने तो 3 महीने में अपना पैसा लौटाने में विफल रहे, तो आपने 2016 से जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और अब तक अभी आपने क्या किया है इसका आपको पता है या निवेशकों को? यानी कि आपने अभी तक इन लोगों को इन 8-7 साल के पीरियड में अभी तक एक फूटी कौड़ी भी सही तरीके से नहीं दी, जबकि पीएसएल के मेजरमेंट को 3 महीने का टाइम दिया। इतने लोगों ने बॉन्ड ऑफिस में जमा किए, इतने आपने उसको बंद कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर षड्यंत्र रचे गए सेबी विभाग की तरफ से और आज सेबी विभाग पीएसएल के मेजरमेंट को कटघरे में खड़ा कर कहता है कि आपने अवैध तरीके से धन वसूली की। तो दोस्तों धन वसूली किसने कराई ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये सारी धन वसूली सेबी विभाग की गलत नीतियों के कारण चली आ रही अब तक की ये विफलता ही है, जो अभी तक निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाया। और जैसे कि आप जानते हैं कि सेबी विभाग इस वक्त जो है निवेशकों को पैसे देने के लिए 6 साल के बाद ये इनके सीज खातों से पैसा अब अपने खाते में डलवा रहा है। तो दोस्तों इन 6 साल में जो 49,100 करोड़ रुपया पर ब्याज लगा होगा, तो दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4900 करोड़ रुपया का सीधा डबल हो गया होगा, क्योंकि ये खाते 2014-15 में सील हो गए थे और आज 2021 है, तो इसका डबल इन्हें बैंक से मिल गया होगा। निवेशकों को मूलधन देते हुए भी इनकी दम निकल रहा है, इनकी जान निकल रही है और निवेशकों को अभी तक ये सही तरीके से रिफंड प्रोसीजर नहीं दे पाए। आप फाइल फोटो में देखिए कैसे हंसते हुए नज़र आ रहे हैं आपको सेबी विभाग के अधिकारी, क्योंकि लूट मचाई करने में, गरीबों के खून पसीने की कमाई को चूसने में इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, ये बहुत खुश है। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी अपडेट